दोस्तों फाइनली DRADO कैप्टन 10 के लिए फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। आपके जानकारी के लिए बता दें, आवेदन की जो प्रक्रिया है आज से आरंभ हुई है, जिसका जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई 7 दिसंबर 2022 रखा गया है। पेमेंट करने का भी डेट सेम ही है। ये पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं और सारी जानकारी अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे DRADO कैप्टन 10 रिक्रूटमेंट 2022। ये बहाली जो है, अगर आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास भी है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल सीट की बात कर ले तो 1061 पदों पे ये बहाली निकाली गई है और विभिन्न सारे पद रखे गए। पूरी डिटेल आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं और साथ ही किस किस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और किस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे फायरमैन के देखेंगे 30 पद है जिसके लिए 10वीं पास होगी। फायरमैन ड्राइवर का जो है जिसके लिए 10 और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे पद है जिसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। वो पूरी जानकारी समझेंगे, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, फिजिकल एलिजिबिलिटी, उसके अलावे अप्लाई प्रोसेस, वो सारी जानकारी समझ पाएंगे। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी गई। ऑनलाइन अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू होम पेज पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे, जहाँ आने के बाद सबसे पहला एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलता है जहाँ पर कैंडिडेट का पूरा नाम जो कि मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार होगा। उसके बाद आपको अपना नाम को दोबारा डालना है, मोबाइल नंबर को डालना है, मोबाइल नंबर को अगेन दोबारा डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। इस कैप्चा कोड को आपको डालना है। अल्टरनेट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना मेल को चेक करेंगे। मेल में आप देखेंगे एक स्पैम फोल्डर होगा जहाँ पर आपको एक मैसेज आया होगा रजिस्ट्रेशन फॉर कैप्टन 10 का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी जानकारी होती है और आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका आईडी जो ईमेल आईडी है, यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको ये नया पासवर्ड आपको मिला है। सिंपली जो अभी आपको ईमेल आईडी आपने दिया है और जो अभी पासवर्ड मिला है उसको डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहला स्टेप आपको करना होगा, जो अभी आपको करेंट पासवर्ड मिला है, पासवर्ड अपडेट करने के लिए नया पासवर्ड बनाना होगा। जो पुराना पासवर्ड अभी मेल पे मिला है वो पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं वो डालेंगे और उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इस कैप्चा कोड को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का, जिस पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है वो समझिए। एक अक्षर आप बड़ा दे सकते हैं, उसके बाद एक छोटा दे सकते हैं, उसके बाद एक सिंबल जैसे स्टार, आप उसके बाद हच हो गया, कोई अंक आप यहाँ पे इस प्रकार इंटर कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड आप जब डालेंगे तो ये पासवर्ड एक्सेप्टेबल होता है। फिर अपडेट करेंगे। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने नया पेज आएगा जहाँ पर आपकी सारी जानकारी बताएगी कि आवेदन करने से पूर्व ये जो भी दस्तावेज है स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, शैक्षणिक योग्यता आप जो भी लगाएंगे उसको भी डालना जरूरी है। और एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन का, जिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड आपको डालना होगा। तो यहाँ पे पोस्ट कोड कैसे आप डालेंगे समझ लीजिए। यहाँ पे भी आपको बताएगी कि किस पोस्ट के लिए पोस्ट कोड क्या है और आपको समझना है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप सिंपली इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे हर पोस्ट के लिए हमने कोड आपके लिए प्रोवाइड कर दिया और इसके लिए क्वालिफिकेशन बता दिया है। जैसे 111 जो कोड है ये फायरमैन के लिए, इसके लिए 10th पास एलिजिबिलिटी है। इस प्रकार अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए। जिस प्रकार के पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो वो पोस्ट के लिए आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके उस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम 10th पास अगर आप सिंपली है तो फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हम फायरमैन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है जिसको आप पूरा करते हैं मापदंड को, तो यहाँ पे आपको एस करना है। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी होगा यहाँ से अपना कैटेगरी चुनेंगे। जैसे अपना कैटेगरी देखेंगे ओबीसी में क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर है, तो आप जिसके तहत आते हैं उसको इस प्रकार आपको चयन करना है। क्रीमी लेयर से आते होंगे तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो भी होगा आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी और साथ ही वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी भी जो भी डेट होगा, जो मंथ होगा और जो ईयर होगा वो आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। अगर आप इससे नहीं आते तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद आपका सब कास्ट
कौन सा है, आपका कास्ट का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा उसको यहाँ से डालेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो उस केस में सिंपली यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखेंगे आर यू डिसेबल डिफरेंस सर्विस पर्सन, अगर इस प्रकार के आप डिफरेंस पर्सन है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप विधवा तलाकशुदा न्यायिक रूप से अपने पति से अलग है और आपने दोबारा शादी नहीं किया, तो इस प्रकार के अगर आप कैंडिडेट है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या आप मेधावी खिलाड़ी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो किस प्रकार के स्पोर्टमैन है और आपकी लेवल जो स्पोर्ट की है वो क्या है वो आप यहाँ पे बताएंगे, अन्यथा ये नो पे करेंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर राज्य में इतना से इतना के दौरान आदिवासी थे तो उस केस में आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। तो ये कोई ऐसे लोग होते जिस पे ये लागू होता है, तो उनके लिए ये जानकारी बताना है कि आप एक सरकारी सेवक है तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये कुछ डिटेल आपसे मांगी जाती है जो कि एडिशनल होती है। उसके बाद पहचान पत्र के रूप में एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको प्रूफ दिखाना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड है। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो नंबर को आपको यहाँ पे डालेंगे। नेशनलिटी आपका इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर आप इंडियन है तो ये इंडियन ही रहने देना है। नीचे आएंगे, आपके शरीर में कोई ऐसा पहचान चिन्ह है जिससे आपको पहचाना जा सकता है तो आप बता सकते हैं, अगर किसी के शरीर में नहीं है तो नो मार्क्स आप इस प्रकार मेंशन कर सकते हैं। आपसे शारीरिक मापदंड पूछी जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो हाइट कितनी है उसकी जानकारी सेंटीमीटर CMS यानी इसमें बतानी है। उसके बाद आपकी वेट कितनी है वो केजी में बतानी है, तो ये जानकारी आप बताएंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी जिसके लिए सेंटर रखा जाएगा वो सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुन सकते हैं। जो भी सिटी होगा 3 प्रेफरेंस देना है। प्रथम प्रेफरेंस में जो भी डालना है, सेकेंड प्रेफरेंस में आप जिसको भी चुनना चाहते हैं उसको यहाँ पे डालेंगे, और थर्ड प्रेफरेंस जिसको भी देना चाहते हैं उसको इस प्रकार चुनेंगे। उसके बाद आपकी जन्म तिथि क्या है और यहाँ से डेट, जो भी आपका मंथ होगा और जो भी आपका ईयर होगा यहाँ से अपना ईयर को चुनेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे में आपका जेंडर पूछा जाता है, पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, माताजी का नाम पूछा जा रहा है और आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पता अपना पूरा लिखेंगे, जैसे अपना जो भी वार्ड नंबर होगा, जो भी विलेज होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी स्टेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी पिन कोड होगा वो डालेंगे। किसी का दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट भी सेम होगा। अगर अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एग्री करना है, एस करना है, और नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल होता है। ओके वाले पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। अब आप आ जाएंगे सेकेंड पेज में, जहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। जैसे जो भी आप पोस्ट डाले होंगे, यहाँ पे हमने आपको पहले भी क्लियर किया, हमारे वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको दी गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी जानकारी आप फिलअप करेंगे। जैसे हमने फायरमैन के लिए अप्लाई किया तो इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो यहाँ पे 10th का डिटेल मांगा जा रहा है। 10th का आपका जो भी रोल नंबर रहा होगा उस रोल नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। साथ ही 10th आपने किस संस्थान या किस बोर्ड से किया है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपने उत्तीर्ण कब किया है, उसकी डेट डालेंगे। साथ ही जो भी उसका मंथ होगा वो मंथ यहाँ से आपको डालेंगे, और जो भी आपका ईयर होगा जिस साल आपने पास आउट किया है वो डालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुल प्राप्तांक, यानी जितना नंबर आपको मैट्रिक में मिला है उसकी जानकारी देंगे। वो आप यहाँ पे अधिकतम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो आप यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो परसेंटेज अगर आ जाता तो ठीक है, अन्यथा आप अपना परसेंटेज को है इस प्रकार डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर किसी के पास एडिशनल डिटेल कुछ है तो बता सकते हैं। एडिशनल में बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या ऐसे बहुत सारे डिटेल होते हैं जो आप डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो सिंपली यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मार्क्स जब परसेंटेज में डालेंगे तो उसके बाद 0 आप जरूर लगाएंगे, अन्यथा आपका यहाँ पे कुछ एरर आएगा। इस प्रकार वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है, ओके करेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करेंगे। किसी के पास क्वालिफिकेशन
इंटर भी है तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके आप इंटर की भी डिटेल ऐड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का भी ऐड कर सकते हैं, और आप एक्स्ट्रा में जो भी आपके पास नॉलेज है उसकी भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने जो आता है पोस्टिंग स्टेशन आता है। अब आप जो भी पोस्टिंग स्टेशन यानी पोस्टिंग का प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे अगर आपको 1 नंबर में दिल्ली देना है तो दिल्ली चुन सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे जितने भी पोस्टिंग सेंटर होंगे वो आपके सामने खुलकर आता है। जो आप देना चाहते हैं उसको इस प्रकार चुनेंगे और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेशन करने का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे बोला जा रहा है कि ये जो आपको प्रेफरेंस दिए गए हैं ये ऑल यानी पूरा को आपको चुनना जरूरी है। ये नहीं कि आप चाहेंगे 2 4 5 सेलेक्ट करके छोड़ दे तो आगे की प्रोसेस फॉर्म की नहीं होगी। तो इस प्रकार सबको डालें और यहाँ पे वैलिडेशन आपका कंप्लीट होता है। 7 नेक्स्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो अब अगला डिटेल आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है और जो आपकी प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा। जैसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए साइज़ आपकी जो होगी 15 से 40 के बीच होगी, जिसके लिए यहाँ पे चूज वाले पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है उस लोकेशन को आप अपने लैपटॉप या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस वहाँ पे आप ले जाएंगे और उस फोटोग्राफ को इस प्रकार आपको डालना है। लेकिन ध्यान रखें बताया जा रहा है कि नेम में जो है आपका कोई स्पेस अलाउ नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपका फोटोग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पे आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो का आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फिर आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर जहाँ भी आपने रखा है सिग्नेचर को ओपन करेंगे और देखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नेचर में एक स्पेस है तो इस स्पेस को यहाँ से जाकर रिनेम करेंगे और यहाँ पे कोई स्पेस आपका नहीं अलाउ किया गया है। अगर स्पेस रहेगा तो फिर आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। इस प्रकार उसका प्रीव्यू आएगा। ओके वाले पे क्लिक करेंगे और जो आपकी मार्कशीट होगी जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच है जो कि JPG में अपलोड करना है, इस कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप श्योर है आपका सारा डॉक्यूमेंट आप ही का है। यहाँ से प्रीव्यू एक बार देख लेंगे। ओके वाले पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इसका प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू में आप एक बार सभी जानकारी को एक बार ज़रूर मिलान कर ले। मिलान करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर के सामने भी आई एग्री करना है और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में बताया जा रहा है कि फ़ोटो और पे भी एग्री करना है। सिग्नेचर पे तो आपने एग्री कर दिया, फ़ोटो पे यहाँ पे एग्री कर दीजिए और नीचे आ जाइए और डायरेक्ट इसको फाइनल सबमिट आप कर दीजिए। फिर बोला जा रहा है ओके करें। ओके वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। इस कैप्चा कोड को डालें और सबमिट वाले पे क्लिक कर दे तो इसका पेमेंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है DRDO का जो फॉर्म है कैप्टन 10 का, जिसका फॉर्म फिलअप आप कंप्लीट करेंगे और सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी मेंशन की गई है। वो पूरी जानकारी आप यहाँ से रीड आउट करेंगे। सिलेक्शन आगे कैसे होगी, कैसे आपको तैयारी करना हो, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। फिर भी इस फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।